ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। हमारा जीवन अनमोल रत्नों से भरा हुआ है। हमारा जीवन एक अथाह सागर की तरह है जिसमें अनेक अनमोल रत्न भरे हुए हैं, लेकिन ये सागर बहुत गहरा है। उन अनमोल रत्नों को वही इंसान हासिल कर सकता है जो सागर की गहराई तक जाएगा, लेकिन जो इंसान किनारे से ही लौट कर आ जाएगा तो उसे तो कंकड़ और पत्थर ही मिलेंगे। इसी तरह हमारा जीवन है, जितना गहराई तक जाएंगे उतना निखर कर हमारे सामने आएगा। जब तक आप टूट टूट कर बिखरोगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी निखरेगी नहीं, क्योंकि जब तक इंसान टूटता नहीं है तब तक वो मजबूत नहीं बनता। और जिस इंसान ने ठोकरों से ही चलना सीखा है उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता। दुनिया की सलाह के हज़ार शब्दों से अच्छी होती है जीवन में एक ठोकर, जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। ज़िंदगी में इंसान के लिए एक ठोकर ही काफ़ी होती है उसे सबक सिखाने के लिए। और जो इंसान बार बार ठोकर खाकर फिर भी खड़ा हो जाता है तो उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई है जो आपको गिरने नहीं देता, आपको संभाल कर रखा है। तो वो इंसान एक दिन अपने जीवन में सब कुछ ज़रूर हासिल कर लेता है। इस दुनिया में सब कुछ सबको मिले ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो आपको मिला है उसे ही आप अपने लिए बेहतर बना लें तो वो इंसान बहुत खुशनसीब होता है। और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कोई आपका साथ नहीं निभाएगा, क्योंकि इस हालात में वही इंसान आपका साथ निभाएगा जिसने खुद इस हालात से गुज़र कर देखा है। जो इस दर्द को महसूस कर सकता है वही आपका साथ निभाएगा। या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे हद से ज़्यादा स्नेह करता है, हद से ज़्यादा प्रेम करता है, वो इंसान आपका साथ निभा सकता है। बाकी कोई भी आपका साथ नहीं निभाएगा, क्योंकि यहाँ सब वक्त के अनुसार बदल जाते हैं। जब आपका अच्छा समय होगा तो आपको किसी को न्योता देने की भी ज़रूरत ना होगी। कहाँ कहाँ से लोग आकर आपके साथ रिश्ते संबंध बना लेंगे, वो अपने रिश्ते साबित कर देंगे। लेकिन जब आपका बुरा समय होगा तो लोग आपसे गहरे से गहरा रिश्ता भी छुपा कर निकल जाएंगे। उन्हें इस बात का डर होगा कि कहीं आप उन्हें देख ना लें, क्योंकि खाली जेब इंसान को उसकी औकात दिखा ही देती है। और जब इंसान की जेब भरी होती है तो लाखों हकदार होते हैं उसके, सबको लगता है कि ये हमारे लिए है। लेकिन जब इंसान खाली होता है तब हर कोई उससे बचकर निकलना चाहता है। इसलिए अगर आप जीवन से हारे भी हैं तो अपने मन की परिस्थिति कभी किसी के सामने मत रखें। अपना हर दुख हर किसी के सामने नहीं सुनाया करते, क्योंकि दुख उसी से कहना चाहिए जो उसे समझ सके, जो उसे महसूस करे। वरना लोग आपकी कमज़ोरी का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इंसान को कभी किसी की कमज़ोरी का और कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है और ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। वो कब कटोरा और इंसान बदल दें इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए अगर आप किसी गरीब इंसान की सहायता नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन उसका उपहास उसका मजाक कभी मत बनाइए, क्योंकि जब इंसान को अपमान सहना पड़ता है तो ये उसका दिल ही जानता है कि कितनी बार उसकी मौत होती है। क्योंकि अपमान सहना मृत्यु से भी ज़्यादा बड़ा दुखदाई होता है। पैसा, भूख, प्यास इंसान सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन अपमान गले से नीचे नहीं उतरता है। वो इंसान के हृदय के हज़ार टुकड़े करता है। इंसान ज़िंदा होकर भी हज़ार बार मरता है। जब मृत्यु आती है तो इंसान को सिर्फ एक बार दर्द देती है, एक बार पीड़ा देती है, लेकिन अपमान उस इंसान को बार बार दर्द देता है। तो इसलिए कभी किसी की बेबसी का मजाक ना उड़ाएं। और हर इंसान बुरा नहीं होता है, ना ही कोई जन्म से बुरा पैदा होता है। वक्त, हालात, कभी कभी मजबूरियां इंसान को बुरा बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसलिए किसी इंसान की कुछ कमियों को देखकर उसे गलत साबित ना करें। अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं,
तो उसमें कहीं ना कोई अच्छाई भी ज़रूर होगी। उसकी अच्छाइयों को देखें, ना कि उसकी खामियों को उसके सामने ला कर रख दें। अगर आप उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, उसका साथ निभाएंगे, तो वो हर बुरे से बुरे दौर से बहुत आसानी से निकल जाएगा और एक दिन सब कुछ जीवन में पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए अगर किसी मजबूर इंसान का साथ नहीं दे सकते तो उसका उपहास कभी मत करें। ईश्वर आपको इस गुनाह की सज़ा ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। और जो इंसान दूसरों के दुख में दुख का महसूस करे, आपका हृदय विदीर्ण हो जाता है किसी को दुख में देखकर, तो आपके अंदर उस परमात्मा का वास है, आप उस ईश्वर का अंश हो। ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर गलती नहीं की है। और जो लोग हमेशा दूसरों का साथ देते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो ईश्वर उनका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।